हाँ देखिए साथियों, ये एक नया ब्लॉग है। ये गेहूं का बड़ा सा फार्म हाउस है। यहाँ पर गेहूं की ही खेती होती है। ये दो भैया को मैं देख रहा हूँ सामने, ये इन्होंने अपने कंधे पर फेंकते हुए पीले कलर का कुछ थैला लटका रखा है। ये थोड़ा अलग लग रहा है ये खाद देने का काम कर रहे हैं। ये यूरिया खाद लगा रहे हैं। ये खेत में इनकी खेती कमज़ोर है और कहीं कहीं आप देखेंगे ऊसर भी है। यहाँ पर कोई फसल उगी नहीं है। कुछ ही हिस्सों में गेहूं उगा है। शायद लग रहा है कि पहली बार इन्होंने इस खेत में गेहूं बोया है। ये सामने जो सफ़ेद सफ़ेद ज़मीन दिखाई दे रही है, ये ऊसर ज़मीन है। यहाँ पर गेहूं उगा नहीं है। ये बड़ी मेहनत का काम है। अब इसमें कुछ दिनों बाद पानी लगाया जाएगा। ये दो भैया हैं, एक काली ड्रेस में हैं और एक भैया ये अनुभवी लग रहे हैं। ये सामने देखिए एक आधुनिक किसान है, युवा किसान है बिल्कुल। ये कानों में लीड लगा रखी है। ये यूट्यूब से गाने सुन रहे हैं, नए नए आधुनिक गाने सुनते रहते हैं और खाद देने का भी काम कर रहे हैं। इनको बड़ा मज़ा भी आ रहा है खाद देने में और इनको पता भी नहीं चलेगा कब समय बीत गया। वैसे ये दोपहर का समय है, काफ़ी धूप बिखरी हुई है, पसीना निकल रहा है। किसान को काफ़ी मेहनत करते हुए आप खेतों में देख रहे हैं। ये खाद बोने का उल्लुआ तरीका कहलाता है। ये इस तरीके से एक इस दिशा में एक उस दिशा में, कोई भी कोना छूट न जाए। अतः ये खेत। हाँ भैया, आज ये मैं आ गया हूँ एक ऐसे खेत पे, देख रहे हैं सामने, ये आधा गेहूं इसमें उग गया है और ये कुछ ज़मीन जो है वो यहाँ पर अनुपजाऊ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ज़मीन कमज़ोर सी है, यहाँ पर गेहूं नहीं उगा है और ये कुछ गेहूं उग गया है और सामने आप देख रहे हैं खेत खाली है। ये खाली खेत यहाँ पर भी बोया हुआ नहीं है। ये अच्छा उपजाऊ खेत नहीं है, इसलिए कुछ भी बोया नहीं है। और दूर देख रहे हैं आप, ये तारबंदी की हुई है। ये सड़क के किनारे से लेकर के और दूर तक ये सीमेंट के पोल लगा रखे हैं और कटीले तारों की वागड़ कर रखी है। मैं आ गया हूँ इन भैया के पास में, ये इनका खेत है। ये सामने एक भैया खड़े हुए हैं झोली डाल करके और दूसरे ये कानों में लीड लगा करके भैया खड़े हुए हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? अमन बताना भैया, आपका क्या नाम है? हाँ, मोहन मिश्रा नाम है। ये इनका ही खेत है। ये खाद देने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं इनके पास में एक झोली सी है। ये खाद का ही थैला इन्होंने फाड़ करके एक झोली बना रखी है। और ये दूसरे भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका नाम अखिलेश है। ये भी, इन्होंने भी एक झोली बना रखी है। ये झोली में क्या है भैया, आपके बताना जरा जोर से। खाद भर रखा है। आपने क्या भर रखा है झोली में? यूरिया खाद। यूरिया खाद भर रखा है। तो नाम भी बता दिया खाद का, ये यूरिया खाद है। और ये यूरिया खाद खेतों को दे रहे हैं। चारों तरफ देखिए आप, ये यहाँ पर भी लग रहा है मुझे कुछ ज़मीन कमज़ोर है और इसी वजह से ही शायद ये खाद दे रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा ये खाद क्यों लगाई जाती है खेत में? बताइए भैया, खाद क्यों लगाते हैं खेत में? फसल को ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए। बहुत अच्छा बताया उन्होंने, खेत को बेहतर बनाने के लिए फसल। हाँ भैया, आप अखिलेश जी आप बताइए, आप अनुभवी लग रहे हैं, आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। क्या जो ज़मीन है, ज़मीन में जब फसल कमज़ोर होती है तो वहाँ खाद का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं। काफ़ी अनुभवी किसान लग रहे हैं। और ये थैली आपने क्यों बना रखी है? अब इसमें बाल्टी से क्या लटकाएंगे, इसको भर लेते अपने हल्की हल्की। अच्छा, हाँ ये ठीक है, फैलने का डर रहता है तो इन्होंने एक झोली बना रखी है और इसी में से खाद लेकर के ये। अच्छा, इस खाद को बोने का जो तरीका है तो मैं बताना चाहूँगा किसानों को, ये आपका जो तरीका है वो कौन सा तरीका है? ये इसको क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बताना भैया? उल्लुआ। उल्लुआ का मतलब होता है हाथ से फेंक करके ये खेत को, ये खेत में खाद देते हैं और इससे चारों तरफ फैल जाती है। एक तरफ एक ही जगह पर अगर खाद दे दी जाएगी तो एक ही जगह ज़मीन उपजाऊ होगी। इस तरीके से ये चारों खेत को देख रहे हैं, चारों तरफ इन्होंने खेत में खाद को फेंक दिया है और अब कुछ ही दिनों बाद इसमें पानी लगा दिया जाएगा और खेत जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ये आज मुझे एक अजीब सा तरीका लगा किस तरीके से खाद खेत में दी जाती है। मैंने भी कभी देखी नहीं थी, आज मैंने इनको देखा तो सड़क के किनारे नीचे उतर करके मैंने देखा। और ये बड़े आधुनिक किसान लग रहे हैं, युवा हैं और इनका नाम मोहन है। ये पढ़े लिखे भी हैं, इन्होंने BSc कर रखा है लेकिन खेती में इनकी रुचि है। तो ये चाहते हैं हमारी खेती बहुत अच्छी बनी रहे। और चारों तरफ ये जो पोल दिखाई दे रहे हैं इनकी, लेकिन सबसे बड़ा जो इनका दर्द है वो ये है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, भैया हमको फसल मिलेगी या नहीं मिलेगी। चारों तरफ बाड़ लगा रखी है इन्होंने, लेकिन दुख इनका ये है कि रात को कहीं ये जंगली जानवर आकर के ये खेत को चट न कर जाएं। बस इसी वजह से ये ब्लॉग बनाया गया है। देखते रहिए चैनल आजकल 14/12। थैंक यू वेरी मच।